हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 समास पर आधारित क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। इसमें किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संधि, सेकंड ऑप्शन है समास, थर्ड ऑप्शन है अव्यय और फोर्थ ऑप्शन है छंद। तो जब भी शब्दों की बात करें तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा समास। लेकिन जब वर्णों की बात करें, वर्णों से मिलकर बने सार्थक शब्द को, तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा संधि। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। तो जो भी राइट ऑप्शन दिया होगा वही हमारा राइट हो जाएगा, चाहे वो संक्षेप हो या संक्षेपीकरण। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास हम कैसे पहचानते हैं? जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो अव्ययी भाव में जो हमारा प्रथम पद है वो अव्यय होना चाहिए। तो प्रतिदिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। नेक्स्ट है निम्न में से कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जब भी हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो कर्मधारय समास में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उनमें विशेषण और विशेष या उपमान और उपमेय की बात की जाती है। तो वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास, जहाँ पर विशेषता बताई जाए। चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम और माता पिता में नीलोत्पलम ही ऐसा है जो हमारा कर्मधारय समास है, बाकी सारे किसी अन्य समास से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीलोत्पलम। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। द्वंद्व हो सकता है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब किसी को एक विशेष इंसान को कोई उपमा दी जाती है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो बात हम जितेंद्रिय की जब करते हैं तो जितेंद्रिय हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों को जीतने वाला हम इंद्र भगवान को कहते हैं। तो राइट आंसर बहुव्रीहि हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जितेंद्रिय तत्पुरुष होगा, लेकिन तत्पुरुष बिल्कुल नहीं होगा। जब किसी तीसरे इंसान के बारे में बताता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि हो जाता है। देवासुर, देवासुर यानी कि देव और असुर। तो जहाँ कहीं भी और लगता है वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। अगर किसी को भी इस वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है या समास नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, समास चैप्टर भी पढ़ा दिया जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? देशांतर बहुव्रीहि किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। द्विगु यानी संख्यावाचक? बिल्कुल नहीं। और कर्मधारय भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तो आप किसी भी तरीके से सही क्वेश्चंस लगा सकते हैं, या तो आपको राइट पता हो तो भी आप लगा सकते हैं और एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीकों से आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन यानी कि मुख का दर्शन, जहाँ पे भी विभक्ति की बात हो जाती है वहाँ पर तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि इसका राइट आंसर नहीं होगा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निषिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह? बहुव्रीहि समास वो समास होता है जो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। निषिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह में राइट आंसर हो जाएगा पंचानन। 5 है आनंद जिसके, यानी 5 है भुजाएं जिसकी। तो ऐसा तो एक ही इंसान है, तो इसलिए बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि चौराहा में कौन सा समास होता है।
बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। जहाँ कहीं भी संख्यावाची की बात होती है वहां पर द्विगु होता है, क्योंकि द्विगु का नाम ही है संख्यावाची। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व। सुपुरुष विशेषता बता रहा है। सुपुरुष यानी सु मतलब होता है अच्छा, अच्छा है जो पुरुष, तो विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? जहाँ कहीं भी विशेषण विशेष या उपमान उपमेय दिखे तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। द्विगु यानी संख्यावाचक, संख्या यानी कि सप्ताह, सप्ताह में होते हैं 7 दिन जो कि संख्या का प्रतीक है, तो द्विगु समास राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। देश प्रेम, देश प्रेम को हम कह सकते हैं देश के लिए प्रेम। तो जहाँ विभक्ति की बात होती है वहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।